how are you all? Hope you all are fine. We are also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब नई वीडियो नई व्लॉग का आगाज़ हो चुका था और हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक काम करो, बर्तन बर्तन खाना, बर्तन बर्तन खाना, बर्तन बच्चे, बस यही करो और मैं बहुत थक जाती हूँ। हाँ तो जी जनाब, ये रोना होता है हमारे यहाँ की औरतों का, बहुत मोस्टली औरतों का यही रोना होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैंने ये करा तो मैंने वो करा, मैंने ऐसा करा तो मैंने वैसा करा, मैंने बच्चों को इतनी देर तक पढ़ाया, मैंने इतना लिखाया, मैंने घर रोज़ाना डेली 3 वक्त खाने पकाए, मैंने बहुत बर्तन धोए, 5-5 टाइम बर्तन धोए, या मैंने बहुत कपड़े धोए। ये होता है हर वक्त का रोना हमारी मोस्टली औरतों का। तो जनाब ऐसा होता क्यों है भाई? आपने करा, अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, सही। यू आर अ मदर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप का काम है जाके कमाना, कमा के ला के देना ताकि वो अपने बच्चों को सर्व करें, उनको बेहतर से बेहतर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको मुहैया करना, ये काम होता है बाप का। और माँ का काम होता है घर को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, खाना पकाना, जो उनकी नेसेसिटीज़ है उनका ख्याल रखना। अगर आपके हस्बैंड्स आपका ख्याल रखते हैं, आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाते हैं, तो इसमें जो है कोई ऐसी जो है क्या कहते हैं, वो नहीं है कि भाई ये तो उनका फ़र्ज़ है, उनको करना चाहिए। बच्चे सिर्फ मेरे नहीं, बच्चे उनके भी हैं, ऐसा नहीं है। The next day. वो अगर ऐसा करते हैं तो ये उनकी नेक नियति है, बिकॉज इट इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स एंड योर होम। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने घर की और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती हैं, उनको कैसे लेकर चलती हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये काम होता है एक औरत का, घर को संभालना, खिलाना, पकाना, कपड़े धोना, ये काम होता है औरत का। अगर आपके हस्बैंड्स आपका हाथ बटाते हैं, आपके घर के कामों में आपकी मदद करते हैं, तो उनकी नेकी है कि वो आपके साथ अपनी बीवी का ख्याल पास करते हैं, लेकिन ये उन पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये औरत की ड्यूटी है। व्हाट एंड शी हैव टू परफॉर्म हर ड्यूटी। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं कहते सब कुछ और ऐसा क्यों होता है कि औरतें बहुत थक जाती हैं भाई? क्योंकि वो काम को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। आपको किसने कहा है कि जो है कहते हैं आप अपने घर को आप एयरली जो है ना कहते हैं एक दफ़ा जो है ना कहते हैं जाले झाड़ें। आप जब आप महीनों लगाने के बाद जाले झाड़ेंगी, दीवारें साफ़ करेंगी, तो ऑब्वियसली वो काम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आप टाइमली अगर वो काम करती रहेंगी, हफ्ते में एक बार आपने जाले झाड़ लिए, जो डस्टिंग वगैरह है, क्लीनिंग वगैरह कर ली, तो फिर आपको काम भारी लगेगा ही नहीं। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप अपने आप को हावी मत करें। अगर आपने 2-3 खाने पकाने हैं और आपके पास है चूल्हे 3 होते हैं, तो आप ये ना सोचें कि एक पक जाएगा तो मैं दूसरा बनाऊंगी। जी नहीं, आप सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। अगर आप खाना पका रहे हैं, आपने चूल्हे पे मसाला भुनने के लिए रखा, प्याज फ्राई हो रही है, इतनी देर में आपने बर्तन धो लिए, बर्तन भी धुलने साथ साथ आपकी प्याज भी फ्राई हो रही है। अब देख देख के प्याज को भी दिखती रहे, मसाला भुन रहा है, बाकी के काम निपटाती रहे। ऐसा नहीं करने कहते हैं आप जो है ना कहते हैं सिर्फ एक काम कर रही थी कि काम पे फोकस करें। अगर ऐसा करेंगी तो फिर तो लाजमी सी बात है सुबह से शाम क्या, बल्कि सुबह से अगली सुबह भी हो जाएगी, तो आपके काम पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ना कहते हैं कामों को अपने ऊपर हावी मत करें। हर चीज़ को जो है ना कहते हैं हर चीज़ को उसको मैनेज करके चलिए, टाइमली मैनेज कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी रूटीन्स को सेट कीजिए। अब रूटीन को सेट करना कैसे होता है जनाब, कि जो है आप सुबह उठें और जो भी एक्सरसाइज है, जो भी अपने उठने का टाइम है, तो आपने इस चीज़ को लेकर चलना है कि भाई मुझे ये काम करना है। मेरे पास 3-3 चूल्हे हैं, टाइम मैनेज करके कि भाई इस पे मैं ये रख दूँगी, एक पे चाय पकेगी, एक पे दूध बॉईल होगा, एक पे जो है ना कहते हैं कोई सालन वगैरह जो भी होगा, फिर एक चूल्हा फ्री होगा तो मैं पराठे बना लूँगी। मेरे सारे काम एक साथ होते रहेंगे। इससे आपके ऊपर कामों का बर्डन नहीं होगा। जितना आप काम को फैलाएंगे, उतना ही काम फैलेगा, उतना ही आपको थकाएगा, क्योंकि ये काम तो आपको करना ही है। बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, ये तो करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और फिर उनका एनर्जी कितना वेस्ट होता है, या तो आपको पता ही है। तो सब तो करना ही है, पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। तो इसलिए हर चीज़ को टाइमली मैनेज करिए, काम को अपने ऊपर हावी मत कीजिए। अगर आप सफाई कर रही हैं, सफाई कीजिए, साथ साथ आपका खाना चढ़ा हुआ है चूल्हे पे, खाना भी पक रहा है, सफाई भी हो रही है, तो हर चीज़ वक्त पे वक्त के साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है और आप बहुत
क्लियरली जो है ना कहते हैं अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ना थकावट होती है, थकावट होती है, डेट्स इट। और अगर कोई दावत है तो दावत का जब भी इंतज़ाम करें तो पहले से उसकी प्लानिंग करके रखें, उसका मेन्यू पहले से सेट करके रखेंगे भाई हाँ दावत में यही पकना है। जो चीज़ें जितनी पहले हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि दावत वाले दिन ही आप सब कुछ करें, तो वो उससे आप बर्डनाइज़ हो जाएंगे। तो जो चीज़ें पहले हो सकती हैं वो पहले कर लीजिए। अगर आपका मेन्यू पहले से डिसाइड होगा तो जो काम है थोड़े बहुत, जैसे जो मैरिनेशन है वो पहले हो जाएगी, और डेज़र्ट एक दिन पहले बन जाएगा, और दूसरे जो है ना कहते हैं घर की सफाई क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी, बर्तन साफ़ करके रख दीजिए आप। मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कि जैसे कटिंग वगैरह है, कोई सब्जियां वगैरह कट होनी है तो कटिंग वगैरह करके आप पहले रख दीजिए, फिर जो है दावत वाले दिन सिर्फ चीज़ों को फाइनलाइज़ करिए, अपनी डिशेस को फाइनलाइज़ करिए कि भाई मैरिनेशन हुई हुई है, आपने बस जब उसको चूल्हे पे पकाना है वो पक जाना है, गोश्त गल हो जाना है। सब्जियां कटी हुई हैं, चाइनीज़ बनाना है, सबसे अहम काम सब्जियां होती हैं, चाइनीज़ की नहीं, सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं फ्रिज में, आपने जस्ट उसको निकाला, उसको जो है फाइनलाइज़ करा, सॉटे करा, और आपकी जो है कहते हैं डिश तैयार हो गई है। डेज़र्ट आपके पास पहले से रखा हुआ है और पहले से बना रखा होगा तो ऑब्वियसली जो ठंडा होने वाले डेज़र्ट है, जैसे कस्टर्ड, ट्रैफल वगैरह होते हैं, दूध दुलारी वगैरह, लबेशीरी वगैरह, ये ठंडे ही खाए जाते हैं। ठंडे होने के नहीं रखे हुए केक्स वगैरह हो गए, कोल्ड केक्स वगैरह जो हो गए, ठंडे होने के लिए रखे हुए हैं, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। लेकिन अब कुछ चीज़ें, अब लाज़मी सी बात है, जो चीज़ें जो है जो डेज़र्ट गर्मा-गर्म खाए जाते हैं, जैसे सेवइयाँ हो गई, हलवे हो गए, तो आप उसी वक़्त बनाएँगे। लेकिन हाँ, उसका भी है कि हलवे ट्रिकी और मेहनत तलब काम होता है, वो आप बना के पहले रख दें फिर उसको गरम कर लें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखें कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ़ को लेकर चलना है। अपने आप को लेट डाउन नहीं कीजिए कि मैं तो बहुत मतलब अपने आप को कम मत समझिए किसी कि मैं बहुत थक गई, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। ये तो पाकिस्तान है कि यहाँ पे हमें हाउस हेल्प भी मिल जाती है बआसानी। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में रहें या दूसरी कंट्रीज़ में जो रहने वाली औरतें होती हैं, बाहर ममालिक में जो रहती हैं, गोरियाँ जो होती हैं, गोरियाँ क्या बल्कि हमारी पाकिस्तानी औरतें भी, वहाँ जाके किसी को ख्याल नहीं आता कि मेड रखनी है, क्या करना है। वो अपने सारे काम बखूबी खुद कर रही होती हैं, घर के काम भी करती हैं, क्लीनिंग भी करती हैं, वॉशिंग भी करती हैं, सफाई भी करती हैं, सब कुछ, खाने भी पकाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर्ली अपने टाइम पे मैनेज करके, और बाहर जाके भी काम करती हैं। तो बस जनाब यही था आज के व्लॉग का मैसेज कि अपने काम को मैनेज कीजिए, टाइमली मैनेज कीजिए। और यहाँ मेरे व्लॉग में कुछ यूँ रहा था कि जनाब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पकाई, बच्चों का लंच बनाया, कपड़े धोए मैंने, कपड़े धोए। अब यहाँ पे बनी थी मटन कढ़ाई, सब्ज़ी आई थी, सब्ज़ी को ये देखिए सब्ज़ी आई है, इसको जो है ना सबसे पहले जो है ना अनरैप करके जो है ना कहते हैं वॉश करके क्लीन करके रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मेरा बन रहा था खाना में मटन कढ़ाई थी और ज़बरदस्त सी मैंने हार्ट शेप पुडिंग बनाई थी विद जेली। और यही थी बस आज का व्लॉग और आज की रूटीन। और ये जनाब ये मैंने सारी सब्जियां निकाल के रख दी हैं सब। अब ये देखें साफ़ करके रख दी हैं, मिर्चें वगैरह सब कुछ। अब ये पालक की भी कटिंग हो जाएगी और फिर ये ज़बरदस्त हमारा खाना तैयार हो गया है। हम करेंगे खानों को एंजॉय। और बस ये जो है एक, और फिर मैं एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि कोई काम भारी नहीं होता जब तक कि आप ख़ुद उसको भारी ना समझें। हर काम हो जाता है और बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से हो जाता है, आसान तरीके से हो जाता है। अगर आप उस काम को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, उसको को बहुत डिफ़िकल्ट समझेंगे, तो लाज़मी सी बात है कि वो आपको थकाएगा ही। लेकिन अगर आप उसको ईज़ी वे में लेके चलेंगे तो फिर वो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।